बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू आफिदा व्लॉगर चैनल पर। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही रहा होगा कि आजकल तबीयत बहुत नासाज सी चल रही है। पिंडी का मौसम ही कुछ आजकल ऐसा सा हुआ है कि नज़ला, खांसी और बुखार वाला वायरस हुआ है। तो बस आजकल हर घर में यही वायरस चल रहा है। कहीं कहीं खांसी है, कहीं गला ख़राब है। तो बस अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो खैर, आप सबके रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लोग जो आज मैंने स्टार्ट किया है, सैरी करके हम सो गए थे, तो नमाज वगैरह पढ़ के तो बस मैं उठी हूँ। बच्चियों को भूख वगैरह लग रही थी, सुबह का टाइम हो गया था, तो बच्चियों के नाश्ते के लिए, ज़ाहिर है रमज़ान तो बड़ों के लिए रोज़े वगैरह हो जाते हैं, लेकिन बच्चियों के साथ तो फिर खाना पीना चलता ही रहता है। तो बस बच्चियों के लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं उठी थी। बच्चियों को मैं नाश्ता दे के फ़ारिग हो चुकी थी। उसके बाद जो था वो काम था, एक तो लॉन्ड्री वॉश होके पड़ी हुई थी, उसको मैंने तय करना था, और दूसरा जो था क्या नाम है, जो छोटे छोटे काम थे, एक दो कपड़े प्रेस करने थे, वो करने थे। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, और प्रेस करने के बाद मैंने जल्दी से कपड़े तह लगाए। और नेक्स्ट फिर मेरा यही टाइम होता है, 12-1 बजे वाला जो टाइम होता है, इसमें जो है वो मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने कुरान पाक की तिलावत की, और नमाज का टाइम हो गया था उसी दौरान। तो बस नमाज ज़ोहर की अदा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सहरी के लिए हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा खाना बनता है, तो बस मैं वही रेडी कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं कर लूँ ना, बच्चियाँ भी पेट भरा हुआ होता है, खाना शाना खा के वो फ्री हुई हुई होती है, और बच्चियाँ खेल रही होती हैं। तो बस फिर मेरा यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी जो किचन के काम है ना, जितना हो सकता है वो मैं जल्दी जल्दी निपटा लिया करूँ। खाने में आज मैं बना रही थी कोफ्ते। तो ये जो फ्रोज़न कोफ्ते होते हैं, बस यही मैं इंस्टेंट जो बन जाते हैं, बस यही मैं बना रही थी, क्योंकि रमज़ान में इतनी वो हो जाती है कि ज़्यादा देर जो है वो किचन में रहा भी नहीं जाता दिन के टाइम पे, ख़ास तौर पे कि अफ्तारी के टाइम पे तो ज़ाहिर है वो इंसान अफ्तारी बनाते बनाते टाइम गुजर ही जाता है। तो बस मेरा साथ तो यही होता है कि मेरा दिन में जो है किचन में बड़ी मुश्किल से टाइम गुजरता है। तो फिर खैर बच्चियों के साथ तो जल्दी जल्दी काम करना ही पड़ता है। तो बस मैंने जल्दी से जो है कोफ्ते वगैरह का सालन रेडी किया। उसके बाद जो था, मेरा दिल था कि बच्चियाँ अपना खेल रही हैं, तो मैं एक काम कर लेती हूँ, जितना अफ्तारी की जो चीज़ें वगैरह हैं ना, वो जो है वो मैं रख लेती हूँ, जितनी जितनी प्रिपेयर करके हो जाती है वो मैं रख। तो खैर आज के व्लॉग में आपने एंड तक लाजमी व्लॉग देखना है। आज के व्लॉग में आपको एक बहुत ही मुनफरिद वजीफ़ा बताऊंगी, वो वजीफ़ा जो पढ़ने से आपका ज़रूर ज़रूर जितनी भी परेशानी है, जितनी भी मुश्किल है, वो ज़रूर हल होगी। तो ब्लॉग को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं आप सबके कमेंट्स जो है वो ज़रूर रीड करती हूँ, और यकीन जाने इतना कोई एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद, आपका लाइक्स करने के बाद, आपका सब्सक्राइब करने के बाद। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बींगा मैं बिल्कुल न्यू बिगनर हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर भी अगर बढ़ रहा है ना, तो वो यकीन करें, डेली अगर एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ रहा है तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मतलब होता है ना, इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है और फिर आपको उसका जो दिख रहा होता है कि हाँ किसी को कोई चीज़ अच्छी लगी है तो उसने सब्सक्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया, और कमेंट सेक्शन में अपना नेम ज़रूर लिखें जिनने भी मुझे सब्सक्राइब किया है। मैं उनका नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर नाम लूँगी। तो खैर यहाँ पे मैं कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर चुकी थी, और उसके बाद फिर जो मेरा नेक्स्ट था, क्योंकि दूध आया हुआ था, बच्चियों को दिन में सुलाना था, तो मैंने जल्दी से दूध गर्म किया, और साथ ही मैंने चना चाट के लिए आलू बॉयल रख दिए थे।
और दूसरी तरफ जो है वो मैं बना रही थी पकोड़ों का मसाला। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि प्याज वाले और आलू वाले 2 तरह के पकोड़े मैं डेली बनाती हूँ। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो है ये वाला काम निपटा रही थी ताकि बच्चियाँ जब तक चुप है तब तक मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो जो है कंप्लीट हो जाए। तो साथ ही मैं फिर जो है बच्चियों को सुलाने की तैयारी करने लगी थी। बच्चियों का मेरा यही होता है, सुबह जब उठ जाती है खाना पीना हो जाता है तो दोनों आपस में खेलती रहती है और तब तक मैं फिर ना किचन समेट लेती हूँ। फिर जब हो जाती है क्या नाम है उनका टाइम अप हो जाता है आपस में खेलने के बाद, तो बस फिर उसके बाद रोना शुरू हो जाती है। तो बस फिर मैं इनको ना सुलाने की तैयारी करती हूँ। दिन में एक बार ज़रूर मैं इनको नैप देती हूँ। उससे ये होता है जब भी ये सो के उठती है तो बहुत फ्रेश उठती है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से डिश वॉश कर रही थी क्योंकि यहाँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बच्चियों का सोने का टाइम भी अप हो गया था। और दूसरा मैंने अभी रूम वगैरह समेटना था और बच्चियाँ रोना शुरू हो गई थी। तो बस मैंने किचन का बस यहीं तक काम एंड कर दिया और उसके बाद मैं जो आ गई थी रूम में आज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी चीज़ें हर तरफ। पता है जहाँ बच्चियाँ हो ना वहाँ पे जज भी नहीं करना चाहिए किसी को कि रूम गंदा है या इस तरह से है, घर गंदा है, नहीं जज करना चाहिए। मैं कहती हूँ जो बच्चे होते हैं ना जिनके छोटे, उनका घर अगर बिखरा भी रहता है ना तो उस माँ को या उस ख़वातीन को उन ख़वातीन को जज नहीं करना चाहिए। कोई भी औरत जो है वो अपना घर गंदा नहीं रखना चाहती, कोई भी औरत अपना घर गंदा नहीं रखना चाहती, लेकिन अभी सफाई होती साथ ही 2 मिनट गुजरते हैं जब आपके इस तरह के बच्चे हों, 2 साल 3 साल 5 साल के बच्चे हों, थोड़े से बड़े हो जाएं तो वो फिर समझदार हो जाते हैं, एक जगह पे बैठ के खेल लेते हैं। लेकिन जैसे मेरी बच्चियां हैं या छोटे बच्चे जो है वो एक जगह पे नहीं बैठ के खेल सकते, तो उनका यही होता है टॉय यहाँ पे ले आए, वहाँ पे ले आए, यहाँ खेल। बट लेकिन ये जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उस पर किसी भी माँ को जज नहीं करना चाहिए। तो खैर मेरे साथ तो ये सुबह से शाम तक यही चलता रहता है कि मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नीचे गिराती रहती है। तो बस सारा दिन मेरे साथ ना यही होता है कि चलो अब ये चीज़ उठा ली, यहाँ ये बस यहाँ से चीज़ें उठा लो, यहाँ सेट कर लो, वहाँ से उठा लो, यहाँ सेट कर लो। किचन के मेरे बिल्कुल ड्रॉर जो है वो मैं सेट करके हटती हूँ तो 5-10 मिनट के बाद वो सब जो है मेरी बेटी ख़राब कर देती है। तो बस मेरा यही चलता रहता है, सेट हो जाते हैं, टाइम मिलता है सेट हो जाते हैं, टाइम फिर नहीं होता। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि मैं जो हूँ खाना बनाते बनाते ही ना अगर मुझे थोड़ा सा टाइम फ्री हो तो मैं फटाफट जो है वो अपनी जो किचन की कैबिनेट्स होती हैं उनको मैं सेटल कर देती हूँ। और अगर मैं ना भी करूँ ना तो मेरी बेटी अबीहा मुझे जो है वो मजबूर कर देती है कि मम्मा अब सेट कर दे। तो खैर जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज आपको वजीफ़ा बताऊंगी हर मुश्किल के हल के लिए। तो वो वजीफ़ा ये है, सबसे पहले आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने पढ़ना है हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये मैं 7 अटैच भी कर देती हूँ। उसके बाद आपने एंड में 7 मरतबा दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ना है। आप यकीन जाने इसका तर्जुमा है अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। आपने ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ करना है। फिर इसका फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करिए। तो खैर बातों बातों में मेरी सफाई हो गई थी कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। मिलूंगी आपसे एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।